अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने अपनी रूटीन की वीडियो शूट की थी, लेकिन उसके बीच में मैंने सूप भी बनाया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग पहले मैंने वीडियो के बीच में ही डाल दी थी, लेकिन वो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो वो मैं सेपरेटली पोस्ट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि नायल ने आज स्टेप्स लिए थे क्रॉलिंग के फर्स्ट टाइम। तो आज इसकी ये अचीवमेंट थी। ये 9 मंथ का हो गया है, तो ये क्रॉल कर नहीं रहा था, लेकिन आज इसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है क्रॉलिंग करने की। तो शाम में मैंने सूप बनाया था। पहले मीना की क्लास आपने देखा होगा, वो चल रही थी। फिर हमें जाना था नाइल की वैक्सीनेशन के लिए, हम आदि गए फिर हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो ये सो गया था हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही, लेकिन जब इसको हमने कार से उतारा, स्ट्रोलर में तो बैठता ही नहीं है, रोता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम इसकी स्ट्रोलर निकालते ही नहीं है, तो इसलिए हमें फिर इसको ऐसे पकड़ लिया। तो लेकिन जब हमने इसको गोद में पकड़ा तो शोर वगैरह से वो थोड़ी देर में ही उठ गया था। इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी डिले हो गई थी। फर्स्ट को हुआ था तो फर्स्ट को इसकी ड्यू थी, लेकिन आज थी 7 तो थोड़ी लेट हो गई थी, डिले हो गई थी। लेकिन फिर हम आज गए थे करवाने के लिए। थोड़ी इमरान की मसरूफियत चल रही थी ऑफिस में, इसलिए हम जा नहीं सके थे। तो बस फिर आज हमने कहा ये काम कर लें, आज की अपॉइंटमेंट मिली थी हमें। तो ये हम हमादी गए, हमादी से इसकी सारी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वैक्सीनेशन की, वो हम इधर से ही करवाते हैं। इसकी बर्थ भी यहीं पर ही हुई थी। इनफैक्ट मैंने यहाँ इसकी बर्थ वाला सारा जो एरिया वो शूट किया था, लेकिन वो मैं किसी और व्लॉग में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया है मेरा। तो ये थोड़ा डाउन हुआ था नींद की वजह से, और फिर ज़ाहिर है जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो वो तब भी बहुत ज़्यादा रोया। अभी ये आपको खुश नज़र आ रहा है क्योंकि ये बाबा की गोदी में चढ़ा हुआ है, लेकिन जब फिर इसकी वैक्सीनेशन हुई थी तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा रोया था। बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसको फीवर वगैरह भी हो गया था घर आके। तो हम वेट कर रहे थे, पहले डॉक्टर को चेकअप करवाया इसकी स्किन पे रैशेज़ हो रहे थे, उसकी मेडिसिन ली उससे, और इसके विटामिन डी के ड्रॉप्स लिए हमने, और पैनाडोल वगैरह व्हाटएवर जो भी होता है। तो फिर हम वेट कर रहे थे, काफ़ी रश था, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए, और वहाँ पे न्यूबॉर्न्स बच्चे थे, उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था, छोटे छोटे, पता ही नहीं चला टाइम का, और ये इतनी जल्दी से बड़ा हो गया। हम इसकी वैक्सीनेशन के लिए आते थे, तो पिछली 2 वैक्सीनेशंस पे तो मैं नहीं आ रही थी इसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, तो इमरान ही इसको करवा के लेके जाते थे। अब हमारी यहाँ पे टर्न आ गई है और वो चला गया है। उसकी रोने की आवाज़ें अंदर से आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर बस 2 ही हुए थे वैक्सीनेशन की, थाइस पे लगी थी। मैं वेट कर रही थी बाहर, इमरान के साथ ही गया था, क्योंकि पिछली दो दफ़ा से ये इमरान के बाबा के साथ ही जा रहा है। तो आई थिंक बाबा के अंदर भी थोड़ा हौसला आ गया है, जो पहले नहीं होता था। तो फिर वो उनके साथ ही गया। मैं और मीना बाहर ही बैठे रहे थे, और ये आप देखिए नायल रोता रोता आएगा अभी। वो इतना रो रहा था कि फिर मुझे वीडियो बंद करना पड़ी। फिर मैंने वीडियो बंद की। फिर आप ये देख सकते हैं इसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं बेचारे मेरे बच्चे के। तो बस फिर लेकिन थोड़ी देर में सेटल हो गया था। बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, तो बस उसने थोड़ा सा फील किया था, फिर सेटल हो गया था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा, इसने वैसे भी क्रॉलिंग शुरू की थी, तो वैसे भी हमने काफ़ी अरसे से अंकल टिप्सू का केक जो है चीज़ केक वो खाना था, और वो रियाद पार्क के अंदर ही उसकी ब्रांच है। तो फिर हमने सोचा कि आज हम उधर ही चले जाते हैं। काफ़ी अरसे बाद, आप कह लें 6 मंथ्स के बाद हम आए होंगे रियाद पार्क, क्योंकि हम मॉल्स भी जाना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई है रूटीन। तो फिर हमने कहा आज हम अंकल टिप्सू का केक खा के ट्राई करें, क्या इसकी हाइप है, कैसा है ये। तो फिर हम जा रहे थे अंकल टिप्सू का वो खाने, चीज़ केक। रियाद पार्क में वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा रश होता है, इवन रोड भी ब्लॉक होती है इसके बाहर, मतलब इतने ज़्यादा कार्स वगैरह, और पार्किंग भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन आज काफ़ी, बल्कि इवन रियाद में हमने यही नोटिस किया है कि रश काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब पता नहीं लोग घर से निकल नहीं रहे हैं या क्या है।
स्कूल की रूटीन है या पता नहीं क्या है। स्कूल तो वैसे अभी ऑनलाइन ही है, लेकिन कुछ तो है वजह कि इतना रश नहीं था, हमें मॉल्स में भी इतना रश नहीं लग रहा, और इवन हमारे घर के बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो उसकी वजह से पार्किंग का थोड़ा इशू हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा आजकल। ये वर्जन स्टोर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का स्टोर है। इसके अंदर भी मैं अभी जाऊंगी तो मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। हम ज़रूर अंदर जाते हैं जब भी हम किसी मॉल जाएं, तो इनकी डेकोरेशन और सारी चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं। यहाँ पे हम अंकल टेट्सू ले रहे हैं, और इनका 6 इंचेस का चीज़ केक है, जो ओरिजिनल इनका चीज़ केक है वो वाला हमने लिया था, और दैट वाज फॉर 36 रियाल्स, और इट वाज सो गुड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बहुत ही मज़े का था। लेकिन मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे, तो उसमें यही था कि जो लोग एग को पसंद नहीं करते तो वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें एग का फ्लेवर होता है। लेकिन हम लोग तो एग खा लेते हैं, शौक़ से खाते हैं, तो हमें तो बहुत ही पसंद आया। तो इतना लाइट सा था कि हमने ख़त्म कर दिया था एक ही दफ़ा में, और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि हम जल्दी से खा लें। फिर हम उसके बाद वर्जन स्टोर चले गए। अब यहाँ पे इतनी मज़े की डेकोरेशंस थी कि बंदा देख के कहता है बस ले लो किसी तरह, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और इनकी जो डेकोरेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। लेकिन हम कभी कभी कुछ ले भी लेते हैं, जैसे हमने अपना वो कुरान लैम्प था वो यहाँ से लिया था, और इमरान ने मुझे बर्थडे पे कैमरा दिया था, वो भी हमने यहीं से लिया था। तो जिन चीज़ों में प्राइजेस का इतना डिफरेंस नहीं वो हम ले लेते हैं यहाँ से। ये टी शर्ट्स थी बड़ी मज़े की, उन्होंने अरब्स के ऊपर बनाई हुई थी, और आज इन्होंने न्यू कलेक्शंस डाली हुई थी, उसमें शूज़ वगैरह भी थे और ड्रेसेस भी, वरना यहाँ पे नहीं होते। ये इंडिया का स्टोर है, तो आई थिंक इंडिया में भी होंगी इनकी ब्रांचेस, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे नोट 20 चेक कर रहे थे हम, उसका कैमरा चेक कर रहे थे, तो काफ़ी मज़े का था। अभी मैंने नोट 10 रिसेंटली लिया है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उसके फ़ौरन बाद ही नोट 20 लॉन्च हो गया और मेरे मोबाइल की वैल्यू कम हो गई। ये मेरा कैमरा है, यहाँ से इमरान मेरे लिए लेकर आए थे बर्थडे पे, तो ये भी हम देख रहे थे। और ये मोबाइल की एक्सेसरीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इसकी भी। और ये डेकोरेशंस चेक करें इनकी, इतनी मज़े की डेकोरेशंस हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने ना कार्टून्स बनाए हुए हैं, कोई फ़िशिंग कर रहा है, ये डेंटिस्ट है, और ये बुक पढ़ रहा है, और ये इनके टोस्टर वगैरह भी डिफरेंट से हैं। और यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ़र है, ये मुझे बड़ा मज़े का लगा, क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा था ये। और अभी आपको एक डॉक्टर भी दिखाती हूँ, वो भी बड़ा मज़े का लग रहा था। ये डॉक्टर है, इसके एक्सप्रेशन देखिए ज़रा ये बहुत मज़े का था। और इसकी फिर मैंने पिक्चर भी ली थी। ये फ़ोटोग्राफ़र है, इन्होंने बहुत मज़े की शक्लें वगैरह बनाई हुई थी इनकी। और क्रॉकरी थी, क्रॉकरी भी बड़ी खूबसूरत थी। मुझे टी सेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे ये भी। ये इंस्टेंट पॉट है, जिसको लेने का मेरा बहुत अरसे से मूड है, लेकिन मैं अभी तक ले नहीं सकी। आई होप मैं ले लूँ कभी, लेकिन अभी वैसे मैं ख़ुद भी अवॉइड कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने नई ईयर इंट्रोड्यूस की हैं कुकिंग यूटेंसिल्स भी। और ये हेयर ड्रायर है, और ये इतना एक्सपेंसिव था, ये 1700 रियाल्स का था, लेकिन ये इतना अच्छा था कि बस बहुत ही अच्छा था। इनकी और भी रेंजेस थी। ये ह्यूमिडिफायर प्यूरीफायर टाइप की चीज़ है, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, ये भी 2000 की रेंज में थी, लेकिन बस हमने देखा तो बड़ा मज़ा आया इनका। ये रोटेट कर रहे थे और इनके काफ़ी सारे फंक्शंस थे। ये रोटेटिंग ब्रशेज़ हैं, एयर ब्रशेज़ हैं, एयर स्टाइलर्स हैं, और ये काफ़ी मज़े की थी चीज़ें इनकी। ये मैं ऐसे ही चेक कर रही थी। और ये तो आपको पता ही है ये क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लड़कियों की पसंद की चीज़। और यहाँ पे ये घर मॉडल हाउस था, ये इतना खूबसूरत था। ये नॉट एग्जैक्टली हाउस, ये एक ना पैशो टाइप बना हुआ था, और ये इतना खूबसूरत था। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यानी कि डिफरेंट थे एरियाज़, जैसे कोई रेस्टोरेंट बना हुआ था, कोई गाड़ी बनी हुई थी, इस तरह डिफरेंट से थे। लेकिन ये तो बहुत ही खूबसूरत था, इन्होंने बना कर रखा हुआ था यहाँ पर एक मॉडल सा उसका।
तो हमने मीना का डॉल हाउस बनाया हुआ है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। शायद मैंने आपको भी दिखाया नहीं, मैं किसी दिन शेयर करूँगी उसकी भी वीडियो। लेकिन इसकी फिर मैंने सारी डिटेल, मैंने कहा चलो आइडियाज़ ही मिलते हैं ऐसी चीज़ों से, तो फिर मैंने इसकी सारी डिटेल वीडियो बनाई। फिर हमारा मूड हो गया कि हम फ्रोज़न योगर्ट खाएं। मेरी तो फेवरेट है फ्रोज़न योगर्ट, जो पाकिस्तान में टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा खाती थी। यहाँ पे तो मैंने पता नहीं कितने साल बाद आज लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रोज़न योगर्ट, लेकिन इमरान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेकिन मैंने ली तो थी, लेकिन वो सारी मेरी बेटी साहिबा खा गई शौक़ से, तो फिर मुझे भी चलो था खा ले। थोड़ी सी खाई इसलिए कि फिर इसने खाना नहीं खाना था, इसलिए इसकी हमने ली नहीं। और यहाँ पे हमने कहा चलो अंकल टिक्सू ट्राई करते हैं। हमने इतनी देर से कंट्रोल किया हुआ था, तो फिर हमने कहा चलो अब बैठे हैं तो यही ट्राई कर लेते हैं। और इमरान ने इसको कट करने लगे जब, तो वो इतना स्मूथ था कि एकदम से कट हो गया, और बहुत ही यमी था कि वो स्पून से उठाया नहीं जा रहा था। इतना ये इसका जिगली सा और बड़ा सॉफ्ट सा टेक्सचर था, और इतना लाइट था कि हम ये बात कर रहे थे कि ये तो पूरा भी हम खा सकते हैं, ये आराम से एक बंदा खा सकता है। तो बहुत ही यम्मी लगा हमें ये। और फिर हम घर की तरफ चले। घर के पास हमने सोचा था कि हम बाहर से ही खाना खा लें, लेकिन फिर हमने कहा घर में दाल चावल मैंने बनाए हुए थे, तो फिर हमने कहा चलो घर जाके खाते हैं। तो फिर हम घर गए, मैंने दाल को तड़का वगैरह लगाया, रेडी किया सारा, और मैं पहले ही बना गई थी खाना, क्योंकि फिर बाहर से खो के आए तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर बस हमने खाना एंजॉय किया अपना, और फिर सारे सो गए थे। फिर मुझे भूख लगी, मीना जागी थी, मैंने कहा चलो मीना पार्टी करते हैं। फिर हमने डोरिटोस को चीज़ के साथ खाया, मुझे नाचो चीज़ बहुत पसंद है, तो फिर हमने उसको खाया। ये हमारा दिन का एंड था।